दिखाता समझाता है। तो आज की चिंता होनी चाहिए थी कि भाजपा मजबूत कैसे हो, भाजपा कैसे आगे बढ़े। व्यक्तियों के आगे बढ़ने से पार्टी आगे बढ़ जाए इसकी गारंटी नहीं होती हरीश द्विवेदी। पार्टी आगे कैसे बढ़े, सबको साथ लेके कैसे चले, और नेतृत्व को राग द्वेष पक्षपात से परे होना चाहिए। उसके कसौटी केवल ये होनी चाहिए कि भाई जनता के बीच स्वीकार्यता और सामाजिक प्रतिनिधित्व, बस दो ही चीजें कसौटी होनी चाहिए। तीसरी कसौटी का क्या मतलब, कोई तीसरी कसौटी क्यों हो? भाई हरीश द्विवेदी मेरे घर आते हैं इसलिए ये नेता मान लिए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि जहां जहां ऐसा हुआ वहां वहां पार्टियों का बंटाढार हो गया। चलिए आने वाले दिनों में देखते हैं कि टीम राजनाथ ये कितना कारनामा कर पाती है, और टीम राजनाथ को क्या प्रदेश की कमान को भी वक्त है, लेकिन क्या देश की कमान मिलेगी, ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। 2013 में अगर चुनाव होते हैं तो, और 2014 में चुनाव होते हैं तो, चुनाव के नतीजों के बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन टीम का ऐलान हो गया है, और इस टीम के ऐलान के बाद माथापच्ची भी बहुत जमकर, और पार्टी की जो अंतरकला है वो भी जमकर सतह पर आ चुकी है। बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी। एक ब्रेक यहां पर लेना है, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। डंडे से पापा ने मारा है, पापा मारना है डंडे से, गला दबाया है, गला दबाना, मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई है, मुझे गैलेटन बनने उतारी। साजिश का सनसनीखेज सच। एनकाउंटर सिर्फ समाचार प्लस पर। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो।
A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लेकिन राजनाथ एक को नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, साध कर चलना चाहते हैं। तभी तो कर्नाटक में बीजेपी की साख दुरुस्त करने के लिए अनंत कुमार को शामिल किया गया और उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत को। यह अलग बात है कि राजनाथ सिंह ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी टीम में जगह देकर कई कयासों को जन्म दे दिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। प्रकाश पंत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल हमारे साथ हैं और अमिताभ जी तो खैर हमारे साथ हैं ही। आप तीनों लोगों से इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। उधर बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपनी टीम में त्रिवेंद्र सिंह रावत को सचिव बनाया। त्रिवेंद्र रावत को सचिव का ओहदा देकर राजनाथ एक पंथ से कई काज करना चाह रहे हैं। राजनाथ ने एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत को सचिव बनाकर बीजेपी के अंतर्कलह को दूर करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ यूथ कार्ड की आड़ में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों की तिकड़ी को साइडलाइन कर दिया। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उत्तराखंड में बीजेपी का नामी चेहरा। जब सूबे में बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर रार मची थी, तो तीरथ सिंह के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर साहब का भी नाम था। लेकिन तीरथ सिंह रावत को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सचिव की कुर्सी इसीलिए मिली क्योंकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका था। में बेहद खुशी है और प्रदेश स्तर पर काम करने का पहले मौका मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी की नेशनल टीम में जगह न मिलने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने पार्टी की गुटबाजी और अंतर्कलह के चलते इन तीनों हैवीवेट नेताओं को अपनी टीम से बाहर रखा है। ये अलग बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात से इनकार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, उन सब की इच्छा थी कि नए किसी जो उनके मुकाबले थोड़ा नवयुवक है, उनको आगे बढ़ाया जाए, उसको आगे लाना चाहिए। और माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ मैंने क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में, जब वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके साथ मुझे एक लंबे समय काम करने का सुअवसर मिला है। हालांकि इस राम कहानी में पूर्व सीएम कोश्यारी के लिए राहत की बात इतनी है कि उनके गुट के त्रिवेंद्र को राजनाथ सिंह की टीम में जगह मिली है। लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े सलीके से न सिर्फ त्रिवेंद्र रावत का एडजस्टमेंट किया, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के रसूख को भी कम कर दिया है। राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। अविकल भाई, पहले मैं आपके पास आऊंगा, आपसे पहले अंदर ही खबर ले लूं, फिर प्रकाश पंत साहब के पास जाऊंगा, वरना प्रकाश पंत साहब इतना सारा समीकरण बता देते हैं कि हम इन्हीं की बात में ही घूमते रह जाते हैं। तो मैं पहले आपसे पूछ लूं, ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को साइडलाइन किया गया है। निशंक साहब इन दिनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, माना जा रहा था कि उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। कहा जा रहा था जो उनके पैरोकार हैं कि साहब उनकी उम्र भी उनके साथ है, उनका अनुभव भी उनके साथ है, उनका कद भी उनके साथ है, और जो भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब और भगत सिंह कोश्यारी साहब के ऊपर निशंक जी को तरजीह देता महसूस होता था। लेकिन तीनों साफ कर दिए, और भगत सिंह कोश्यारी जी के जो करीबी माने जाते हैं रावत साहब, इनको आगे ले आया गया। इसको कैसे देखते हैं आप अविकल भाई? देखिए अतुल जी, इसको दो संदर्भों में देखना चाहिए कि पहले तो उन्होंने एक यूथ को, एक युवा को आगे बढ़ाया है। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2014 के चुनाव को देखते हुए, हालांकि जो तीनों जो पूर्व मुख्यमंत्री है, इनकी अपनी जगह है पार्टी के अंदर, ठीक है, लेकिन मौजूदा समय में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष बने, ये भी सेकंड लाइन के नेता थे। हाँ। तीरथ सिंह रावत ये भी सेकंड लाइन के नेता थे, और त्रिवेंद्र रावत ये भी सेकंड लाइन के नेता थे। मुझे ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह जी ने जो त्रिवेंद्र रावत का चयन किया है, ये अलग बात है कि वो कोश्यारी गुट के थे या कंपनसेट किया या वो अध्यक्ष नहीं बन पाया। ऐसा कई बार हुआ कि कई लोग अध्यक्ष नहीं बन पाए, तो कोई जरूरी नहीं कि उन्हें राष्ट्रीय टीम में ले लिया गया हो। उत्तराखंड में कई बार ऐसा भी हुआ है। तो इस बार जो दावेदारी थी इनकी त्रिवेंद्र जी की, इसको राजनाथ जी ने समझा है और
मुझे ये लगता है कि एक युवा नेतृत्व के हाथ में बागडोर दी है। चूंकि तीनों जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनकी जिस तरीके से अंदरूनी कला है, जटिलताएं हैं, विषमताएं हैं, उसमें से भी किसी एक को अगर ये आगे बढ़ाते तो बाकी दो फिर से तलवार लेके निकल पड़ते मैदानी जंग में। राजनाथ सिंह इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसे मोहरे पे दांव खेला है कि अगर ये मोहरा चल गया, अगर त्रिवेंद्र रावत चल गई है, अपनी दिशा इन्होंने तय कर ली। अपनी दिशा तय करने के लिए इन्हें सबसे पहले जिस बैसाखी पे चल रहा है, थोड़ा बहुत तो झटकना ही पड़ेगा एक नई राह बनाने के लिए। अगर ये चले बैसाखी को झटकेंगे तो चलेंगे कैसे? ना वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो ये भी समझ रहा है कि इन तीनों की गुटबाजी से भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इनकी गुटबाजी ऐसे नहीं कि कभी खत्म हो जाएगी, ये कभी खत्म भी नहीं होने की। और जिस तरीके से त्रिवेंद्र रावत को ये लाए हैं और तीरथ सिंह रावत है, अगर इनकी ये जोड़ी और अजय भट्ट है, अगर ये जो तिकड़ी है इस समय, अगर ये पैरेलल चली, एक साथ चली, अरे अविकल भाई, प्रकाश भाई में क्या खराबी थी, मुझे समझ नहीं आया। प्रकाश पंत साहब का जो कद है, जो इनका दामन है, वो आज तक एक भी दाग इनके ऊपर नहीं है। ईमानदार नेता हैं, लॉयल नेता हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इतने शरीफ, इतने पढ़े लिखे, इनके साथ कैसा जो है भेदभाव किया गया, तो इनका हक मारा गया कुल मिला के समझा जाए? नहीं, इसको दूसरे रूप में देख लेते हैं अतुल भाई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी प्रदेश जो संगठन है, इसमें तीरथ सिंह रावत को अपनी टीम बनानी है, तो हो सकता है कि इनका बहुत बेहतर उपयोग प्रदेश स्तर पे किया जाए। ताकि लोकसभा का जो चुनाव है उसमें पंत जी की जो योग्यता है, जो अनुभव है, उसका लाभ पार्टी को मिल सके। नहीं, और पंत जी की, अविकल भाई, पंत जी की लॉयल्टी पर भी किसी को शक नहीं है। जब अच्छे को बोला गया कि भैया तुम जाओ बलि दो अपनी, कोई सामने नहीं आया, लेकिन पंत साहब पंच प्यारे बने, अपनी गर्दन आगे की पार्टी के लिए, उनका भी नाम नहीं। अविकल जी अविकल जी एक बात कहूं, पिछले 2.5-3 दशक पर अगर नजर डाले तो बहुत कम उदाहरण ऐसे आते हैं जहां चेलों ने गुरु को वानप्रस्थ भेज दिया हो। दिग्विजय सिंह का उदाहरण मेरे सामने आता है कि सारे उनके गुरु थे, उनने सबको निर्वासित कर दिया, 10 साल राज किया वहां। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई चेला गुरु को निर्वासित नहीं कर पाया। कितने अध्यक्ष हो लिए, कितने नेता विपक्ष हो लिए, सपा में हो लिए, धनीराम वर्मा से लेकर राममूर्ति वर्मा तक। नाम याद है किसी को? किसी का? मुलायम सिंह पद पर हो नहीं हो, बसपा में रामचल राजभर, नाम नहीं याद होगा उत्तराखंड में लोगों को। भारतीय जनता पार्टी राम रमापति त्रिपाठी से लेके और तमाम नाना प्रकार के विद्वज्जन अध्यक्ष रह लिए। लेकिन खेल चौसर वही 5 नेता खेलते रहे उत्तर प्रदेश में। पद पर कोई रहा हो, नाम किसी का लिख गया हो दरवाजे पर, लेकिन 5 जो बुढ़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने नकेल अपने हाथ में रखी सारे गोरख धंधे की। अब ये तो एक से सुनिए ना, अभी जो विंटेज कार है उत्तराखंड में, ये एकाएक बीतरागी हो जाएंगी। वो कहेंगी जी अजय भट्ट जी आप अपने हिसाब से चला लो और दोनों रावत आप अपने हिसाब से चला लो, तो ये सब लोग क्या हरिद्वार में कुटी छवाएंगे, चिदानंद मुनि के आश्रम में रहेंगे? यही तो चुनौती है ना, सामने। ना जी, सीताराम केसरी चुनौती है। अविकल जी, सीताराम केसरी ने एक बार कहा मुझसे कि भैया जो एक बार नेता बन गया, वो उसको ईश्वर का बुलावा आए तभी वो नेतागिरी छोड़ता है, उससे पहले नहीं छोड़ता। तो ये कहां से उम्मीद हम पाल लें, आप बताओ? मैं तो कह रहा हूं अमिताभ जी, यही चुनौती इन तीनों के सामने है, त्रिवेंद्र जी के भी सामने है कि छाया से बाहर निकलेंगे तो अपने राह बना पाएंगे। नहीं, लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी ने बनाई, अविकल भाई जो आपने कहा ना, अविकल भाई जो आपने सवाल उठाया, वो सवाल मैं प्रकाश पंत साहब से पूछ लेता हूं। पंत साहब, अगर जो आपके बड़े बड़े अभी से जो युवा नेता हैं, जो अचानक से बड़े बने हैं, अभी कल परसों में ही बड़े बने हैं, अगर वो बैसाखी फेंक देंगे तो फिर चलेंगे कैसे? चाल में तो लंगड़ाहट दिखेगी, अगर बैसाखी फेंक दी तो फिर एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए अतुल जी, जहां तक आप प्रश्न कर रहे हैं बैसाखी का, ये भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व का दल है और इस बार जो कार्यकारिणी बनी है, इस कार्यकारिणी का मूल चिंतन रहा है कि अधिकतम युवाओं को, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास संगठनात्मक, अरे मैं तो आपका नाम ढूंढ रहा था, जब सूची बनी ना तब मैं अशोका रोड में ही था, मैं आपका नाम ढूंढ रहा था। प्रकाश भाई, प्रकाश जी,
दिल से बात हो, दिल से बात हो। अब आप निशंक जी को बुजुर्ग कहोगे तो मैं प्रतिवाद करूंगा। अमिताभ जी उनकी उम्र एक ही है, अमिताभ जी उनकी उम्र एक ही है। अरे भाई अभी निशंक की क्या उम्र है? और अच्छे दोस्त भी दोनों की बोल रहा हूँ। राजनीति में कोई निशंक की उम्र है अभी? नहीं, उम्र का सवाल नहीं है, सवाल क्या नहीं, है? अभी आपने कहा ना, और ये बात मुझे उत्तर प्रदेश के संदर्भ